एक शब्द और नहीं। तुम्हारे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू हत्या करने की कोशिश करेगा, वो भी हमारे भाई भतीजे की। लेकिन बापू साहब ना कहना मरना बापू साहब। अरे को तो मारा बेटा कहते हुए भी मारे को शर्म आवे। सम्राट, इसी वक्त बुला पुलिस ने घसीट कर ले जाने दे इस जानवर को, जाने दो जेल में। ना ना, इसे माफ कर दीजिए, मैं इसके बदले जेल जाने को तैयार हूँ ना। ना मोहिनी, जेल तो ये जाएगा ही। हमारे भाई भतीजे पे हमला करने वाले। ना ना, जाने दीजिए, हमारे लिए इसे जाने दीजिए ना। ना मोहिनी। तो फिर मारे कहने से जाने दे इसे। भाई साहब, तू तो ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था जैसे हवेली की सारी खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर जाए। अब ये पुलिस का तमाशा बंद कर। मैं थारे इस बावड़े बेटे को माफ करता हूं। भाई साहब जानते नहीं कि ये मैंने कह दिया ना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तीन टंगिए ने पहली बार अकड़ की बात की है। अब भाई साहब खुद कह रहे हैं तो हम छोटों को उनकी बात का मान रखना चाहिए ना। ठीक है, नहीं आएगी पुलिस हवेली में, लेकिन ये भी नहीं रहेगा हवेली में। आज थारा यहां आखिरी दिन था। चल चल। सुबेर को निकालने के बारे में कोई बहस सुनना नहीं चाहता मैं। जाओ सब अपने कमरे में। भाई साहब, देख बबलू, अपने बच्चों को बड़ा करने में गलती शायद हम दोनों से हो गई। हमारा एक पागल बेटा है और थारा एक बेटा पागल है। इसलिए अब इस पर बात करने का कोई मतलब ना है। रात बहुत हो रही है, जाके सो जा। क्या? रुद्रदेव जी महाराज जी, हमारी बहू शायद ये कहना चाह रही है कि तुझे थारी ऊंची नाक बस 1 मिनट के लिए नीची करके उसके साथ मेरे पांव छूने चाहिए। क्या बात है? तुम दोनों इस तरह हमारे को घूर क्यों रहे हो? तुम दोनों के ब्याह के मसालेदार कहानी बबलू ने हमारे को पहले ही बता दी। हाँ, तभी आना चाहता था मैं, लेकिन बस खुश रहो बेटी, खुश रहो। दूधो नहाओ पूतो भर। मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत सही वक्त पर आए हो। इस घर में कभी जहर में लड्डू तो कभी लड्डू में जहर परोसा जाता है, और ये है इसका खुशी जताने का तरीका।
इस बात की खुशी यही कि राजस्थान के सारे मंदिरों में नाक रगड़कर ऐसे थके आ रहे दुबले पतले होकर लौटे। और तू भी कोई म्हारे को खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ गेंदे का फूल नजर नहीं आ रहा है? बेटा देख इस बैग में प्रसाद। आधार देवी माता थारे को शक्ति, साहस और धीरज दे, थारी खुशियां बनाए रखे। ये ले, ये ले। बापू साहब, जोड़े को प्रसाद के एक ही टुकड़े से खाना चाहिए ना? हाँ। आराम कर। चाय पिएगा? मैं बना लाती हूँ। मेजर साहब, आपको हाँ, वो खा ली थी मैंने। खाना खाने से पहले दवाई खा ली थी। रुद्रा, थारे हाथ में तकलीफ है, इसलिए उसने अपने हाथ से थारे को प्रसाद खिलाया, लेकिन कुछ जताकर थारी मूंछ नीचे नहीं होने। बहुत प्यारी बच्ची है ना? बदल रहा है छोरा। हमारी मौसा ने सारे इल्जाम हमारे पे डाल दिया और खुद के बेटे को बेघर कराकर छोड़ दिया मच्छरों के बीच में। जाओ यहां से, हमारे पास मत आना। हाय हमारा लाडला, थोड़े दिनों की बात है बेटा, ये सब मैं थारे लिए तो कर रही हूँ। ओह, ये देख देख मैं थारे लिए क्या लाई हूँ। थारी पसंद की सब्जी, गरम गरम दूध, ढेर सारी मलाई डाल के। तो आप भी खा लो ना, वैसे भी हमारी भूख तुम्हारी दी आपने। अरे इस दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी जान बचाने के लिए अपने खुद के बेटे की बलि चढ़ा दे? शेरनी जो अपने बच्चे की भी बलि दे सकती है, खास तौर से ऐसे नालायक बच्चे की जो अपनी माँ के खिलाफ जाए। क्या किया था तूने जब पार्वती ने थारे से ब्याह का प्रस्ताव रखा था? इस धुआं कुमारी ने अब की बार लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक चाल चली है, और वो ससुरी मैथिली, वो भी उसके इशारों पर नाचती रही। ले 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 बेटा, ले। अब वक्त आ गया है कि इन दोनों को ये दिखाया जाए कि रणावत परिवार की असली शेरनी कौन है। ऐसे प्यार से दबोचूंगी कि पत्ता भी नहीं हिलेगा। और ये काम थारे बस के बाहर का था, इसीलिए आपने पहले मुझे दबोच लिया। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते सब्र कर, और फिर देख मैं इस बाजी को कैसे पलटती हूँ। 2 हफ्ते? मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। बावला मत बन सुमेर, चुपचाप आराम से यहाँ बैठा रहे।
वेलकम बैक सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, रिपोर्ट्स आ गई हैं और आप पर लगे हर चार्ज पर क्लीन चिट मिल गया सर। और भाभी कैसी हैं सर? सिंह सर ने आपसे कहने के लिए कहा है कि भाभी का खास ख्याल रखिएगा। तेरी भाभी घर पे दाल को तड़का लगा रही है। जा जाके प्याज छीला। नहीं सर, वो वहां नहीं है। मतलब वो तू ठीक तो है? वो आप अपनी दवाई घर पे भूल गए थे। 1 घंटे बाद आपको लेनी है। चलती हूँ, लेकिन आप दवाई ले लेना। काम के चक्कर में भूल मत जाना। जाएगी कैसे? आई कैसे? वो छकड़ा बाहर है, मैं चली जाती हूँ। शुक्रिया पारो। सर दवाई बहरा हो गया। सुना नहीं पारो ने क्या कहा था? 1 घंटे बाद लेनी है। हंस क्यों रहा है? वो कितनी अजीब बात है ना सर। कुछ महीने पहले वो पार्वती थी, जीप की पिछली सीट पे बैठी गवाह, दुश्मन भी, और आज भाभी। मैं बस यही सोच रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उस दिन सुबह हॉस्पिटल में जब आपको होश आया, मैं तब समझ गया। क्या समझ गया? हाँ, आपने जब आंखें खोली तो आपने सबसे पहले पारो का नाम लिया था। मेरी माँ कहती थी सर, जब इंसान दर्द या तकलीफ में होता है ना, या किसी तकलीफ के खत्म होने का सुकून हो, तब वो उसे याद करता है जो उसके सबसे ज्यादा करीब हो, जिसे देख जीने का मन करे। और भाभी, उनकी तो जिंदगी ही आपसे है सर, वरना कोई किसी के लिए नंगे पांव मंदिर नहीं जाता। बस एक काम कर, तू बीएसडी छोड़कर चूड़ी बेचना शुरू कर दे। जा जाकर देख तेजावर ट्रेस हुआ या नहीं। यस सर।